हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का एक बार फिर से जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसमें हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल मैंने बताया था कि आपको 9.1 से जो 9.4 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे मेरी नज़र में उनकी मैंने आपको स्टडी करवाई थी और उसके बाद मैंने बताया था कि आप बाकी प्रश्न है उनका आप खुद स्टडी करेंगे और अगर आपको कोई प्रश्न में दिक्कत आती है, डाउट आती है तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। उसी श्रृंखला में देखो अब आगे पढ़ते हैं हम किसी 9.5 से संबंधित जो प्रश्न है। अब देखो कुछ प्रश्न आपके आते हैं बीजीय व्यंजकों से संबंधित प्रश्न, बीजीय व्यंजकों से संबंधित प्रश्न। तो देखो इन प्रश्नों में आपके पास क्या आएगा, एक तो मतलब बीजीय व्यंजक के रूप में आपके पास मतलब किसी भी तरह से सवाल वो लिखा आ जाएगा। जैसे मान लो ये आपका बिना रूट की भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसे लिखा हुआ और इसका आपको समाकलन करना पड़ सकता है, ठीक है ना। और ये आपका रूट में लिखा हुआ भी आ सकता है, मतलब किसी भी तरह से सवाल आपका इस तरह से आ सकता है। अब रूट में है तो आप रूट वाला जो फॉर्मूला वो लगा सकते हैं और बिना रूट में तो आप उसमें बिना रूट वाला फॉर्मूला वो लगा सकते हैं। तो देखो ऐसे प्रश्नों करने का तरीका क्या होता है, ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका क्या होता है, इसमें पहले आप पूर्ण वर्ग की जो विधि होती है अपनी वो आपको काम में लेनी होती है। और देखो पूर्ण वर्ग वाली विधि में आप क्या करते हो कि जैसे मान लो आपको ये दोनों पद काम लेने हैं, तो पहले यदि आपने x और प्लस देखो अब 3 है इसके साथ में गुणा, तो 3 का आधा कर लो आप 1/2 से गुणा करके, तो क्या हो गया 3/2। इसका वर्ग कर दोगे आप और साथ में इसका जो वर्ग होता है ना 9/4 वो आपको इसमें से क्या करना, घटाना है और आगे वाला आपका क्या रहा प्लस में 4। अब इसको आप सरल कर लेंगे dx बटा ये रूट में आ रहा है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इनको जब आप सरल करोगे तो आपका मान देखो यहाँ पर जब 4 लोग आएगा तो -9 प्लस 16 यानी आपका मान बचेगा कितना 7/4। तो इसको आप लिख देंगे यहाँ पर किसका प्लस का हो गया 7/4, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे dx बटा रूट में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस में रूट 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो आपका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में वाला वो आप इसमें लगा सकते हैं और जो अपना उत्तर है वो आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको इस तरह का सवाल वो बताया है। अब देखो दूसरी बात, ये तो मतलब जो सवाल आपका बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल। अब देखो एक बात सुन लेना, इसमें देखो आपके 3 प्रश्न आते हैं, 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का। तो उन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न तो आपका ऐसे बीजीय व्यंजकों से संबंधित पूछा ही जाता है, ये मान लो, ये बात आप दिमाग में फीड करेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात इस प्रश्नावली में से ना ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि कोई प्रश्न बड़ा आएगा, इसमें से बड़ा प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्रश्न जो आपका 1 नंबर के लायक होगा, 2 के लायक होगा, 3 के लायक होगा, केवल वही प्रश्न आपसे पूछाएंगे जो लंबे प्रश्न है वो आपको यहाँ पर प्रश्न शायद मेरी दृष्टि से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब एक देखो इसमें क्या होता है, आपके पास एक फैक्टर वाले प्रश्न होंगे जैसे आपके, जैसे मान लो x प्लस 2 x प्लस 3, तो ऐसे सवालों का मैंने तरीका बताया था आपको कि इनको आप a बटा x प्लस 2 प्लस b बटा x प्लस 3 मान के इसको आप सरल करके इसको हल निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसी श्रृंखला में मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या आता है केवल, अब जैसे मान लो उसने ऐसे लिख दिया कि x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, इसका आप समाकलन करो। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, देखो एक तो इसका बिल्कुल होता है सिंपल सा तरीका, एक इसका थोड़ा सा अलग प्रकार से जो तरीका है वो ये भी इसका हो सकता है। देखो एक तो इसका तरीका क्या है कि जैसा नीचे वैसा ऊपर बना लो आप, इसमें x स्क्वायर प्लस 1 कर लो -2 बटे मारा है x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसमें अलग बाल लगा दो, इसमें अलग बाल लगा दो, ठीक है ना। तो आगे 1 × dx और माइनस में 2 बटा x स्क्वायर प्लस 1 × dx। अब इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग से आप कर सकते हो, ठीक है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा करके। अब देखो एक बात तो हमेशा ध्यान रखना इस बात में आपको कि अंश की जो घात है, अंश की घात हमेशा हर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बराबर या बड़ी कभी भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो न्यूमरेटर है उसकी जो पावर है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटी या उससे मतलब लेस होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना, हमेशा कभी उसके इक्वल या उससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसे करने से ना देना, जैसे मान लो आपके पास ऐसा लिखा आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 या x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इस वालों को आप सीधा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, पहले इसका भाग लगाना है, किसमें, इसमें पहले आपको इसमें भाग लगा, इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा। यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में किसका भाग देंगे आप, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का भाग देंगे, और भाग लगाना था ही आपको। जिस भाग आपका गया एक बार, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास x स्क्वायर फिर प्लस का 3x फिर प्लस का 2 माइनस 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 ये कर दिया आपने, या माइनस का 2x और माइनस का 2। अब भाग जाता नहीं है। अब इसको लिखना कैसे आपको, मतलब ये संख्या आपकी एक तो आ जाएगी अलग से, प्लस माइनस का 2x माइनस 2 के बटे में क्या देगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरह से आप इसको लिख दोगे। अब क्या करना है, इसका अलग से हो जाएगा आपका और इसका वो अलग से हो जाएगा। तो इसका तो कैसे हो जाएगा आपका, सीधा x हो जाएगा, और इसमें आपको देखना क्या है कि इसमें तो टुकड़ों में तोड़ने वाला रूल है वो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये इस तरह से आपको करना है, कब, जब अंश की घात
हर की घात के बराबर आ जाए या उससे बड़ी जाए। ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि अंश की घात है वो कभी भी हर के बराबर या हर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। दूसरी बात देखो आपको इसमें और देखना है, ये तो मैंने अभी किसकी बात की है कि जब अंश की घात या हर की घात से क्या है बराबर आ जाए। अब देखो कई बार आप पास इस तरह की फॉर्मूला जैसे मान लो 3x + 2 बटे मारा है x² + 3x + 2, ये सवाल है। अब इस प्रश्न को आपको हल करना होता है तो इसमें क्या करेंगे आप, देखो इसमें पहले हमेशा ये प्रयास करना आपको कि जो अंश हर का मान है उसके फैक्टर देखो बन रहे कि नहीं बन रहे। अगर फैक्टर बन रहे हैं ना तब तो उसमें आपको रूल कौन सा लगाना पड़ेगा, इसके टुकड़े कर लिया आपने 2x + 1x + 2 × dx, फिर आपने लिखा 3x + 2। भाई सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि अंश की घात हर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। पहले तो आप ये सुनिश्चित करोगे, जब छोटी घात है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में क्या करना है, देखना है कि नीचे वाले के फैक्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, गुणनखंड हो रहे हैं इसके। तो देखो इसके गुणनखंड हो रहे हैं आराम से, x कॉमन लिया x + 2, 1 कॉमन लिया x + 2, और आपके पास अभी क्या आ गया है 3x + 2 बटा x + 2 और ये x + 1। अब इस तरह से लिख दिया ना। अब इसका तरीका जानते हो आप आराम से कि तो 3x + 2 है बटे में x + 2 × x + 1 है, इसके बराबर आप क्या मानेंगे a बटा x + 2 प्लस b बटा x + 1। इस तरह से मान के आपको फिर ABC का मान निकालना है और अपना सॉल्व आगे आपको सोल्व करना है। तो ये तरीका कब लगाना है, जब इसके फैक्टर होता है। अब देखो कई बार क्या होता है कि फैक्टर नहीं बनते हैं। अब फैक्टर नहीं बनते हैं तो उस कंडीशन में फिर क्या करना होता है आपको, जैसे मान लो ऊपर तो उसने ये लिख दिया और उसने नीचे क्या कर दिया है, और उसने नीचे वाला मान लीजिए इसने x² - 5x प्लस मान लो उसने 1 कर दिया। अब फैक्टर बनेंगे नहीं। अब फैक्टर नहीं बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में आपको अपनी शर्त कौन सी लगाने ध्यान रखना, उस कंडीशन में आपकी शर्त काम करेगी, यानी जो आपका 3x + 2 है ना ये किसके बराबर आएगा, a × हर का अवकलज इसके बराबर आएगा और प्लस b की फॉर्म आपको इसमें लगानी है। तो यहाँ 3x + 2 रहेगा सेम, फिर 1 × में हर का जो अवकलज वो कितना जाएगा आपका, यानी 2x - 5। ये आपने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया है और प्लस में b। अब इसकी आप तुलना करा कर क्या निकालेंगे, पहले जो a और b है उसका मान आप प्राप्त कर लेंगे। फिर a और b का मान प्राप्त करने के बाद में क्या करना है, जो अंश का मान आपका है उसकी जगह ये माना जाएगा। फिर इस मान के देखो बट्टे में आपका नीचे वाला भाग लग रहा है, तो एक में तो आप ये पुट करने से आ ही जाएगा और एक में सीधा हो जाएगा पूर्ण वर्गफल रूल से, ठीक है ना। ये नियम आपको इसमें लगाना है कभी जब आपके यहाँ पर टुकड़े नहीं बढ़े तब। अब एक बात का साथ में और ध्यान रखना है, ये मान तो आपका सवाल क्या था भाई, रूट से बाहर था। कई बार ये आपको मान ऐसे वो रूट के अंदर भी लिख दे देगा इस तरह से। अब देखो रूट के अंदर लिखेगा तो भी आपको इसमें देखो फैक्टर तो बनेंगे नहीं, क्या करना पड़ेगा इसमें आपको 3x + 2 है इसके बराबर क्या मानना पड़ेगा, a × हर का अवकलज। अब ध्यान रखना हर का अवकलज मैंने नाम लिखा है हर का अवकलज प्लस b। तो हर का अवकलज कभी भी ये रूट पूरा नहीं होता है, क्योंकि रूट लेके क्या करोगे तो पल तो रूट का होगा 1 बटा 2 रूट उससे वाला पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बस केवल क्या करना, जो रूट के अंदर संख्या है केवल उसी का अवकलन करना आपको, यानी 2x - 5 का प्लस में b, चाहे भले संख्या आपकी रूट में हो या रूट से बाहर हो। अवकलन किसका करना, जो आपका केवल जो बीजीय व्यंजक बना हुआ है केवल उसी का अवकलन करना आपको, रूट राट का अवकलन वो कभी नहीं करना। फिर आपका वो रूल इसमें लागू हो जाएगा और आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है। तो मैंने आपको अभी दो बात बता दी है, एक तो जब फैक्टर हो तो कैसे करना है और जब फैक्टर नहीं हो तो कैसे करना है। इसके अलावा साथ में मैंने ये भी बता दिया आपको कि अंश की घात क्या होनी चाहिए, हमेशा हर से छोटी होनी चाहिए, हर के बराबर या उससे बड़ी कभी भी घात आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के जो प्रश्न आपने हैं वो 9.5 से संबंधित जो प्रश्न है वो आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताए हैं इस तरह के कुछ सवाल। बाकी देखो आपकी प्रश्नावली है, इसमें शायद ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको नहीं आता हो, फिर भी चलो देखो मैं आपको एक प्रश्न है वो इस तरह से अभी देखो कर देता हूँ। जैसे मान लो अब कई बार क्या होता है आपके पास मतलब इस तरह से मान आता है, जैसे 1 + 3x - 4x² इस तरह का आता है। ये प्रश्न आ गया। अब आपको इसको करना तो पूर्ण वर्ग से पता लग गया आपको, लेकिन अब इसका पूर्ण वर्ग बनाओ कैसे, आप पूर्ण वर्ग बनाने लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखो हमेशा इस अक्ष का गुणा का आपको उठाना होता है। तो आपको पता है माइनस तो हटेगा नहीं कभी भी, प्लस हटा लो आप, और आप ऐसा करो एक बार इस रूट के अंदर आप -4 कॉमन लो बार, ठीक है ना। उससे मान आपका आ गया x², फिर माइनस का 3/4x और माइनस का 1/4, इसको आपने यूँ लिख दिया। अब देखो पता है कि रूट में माइनस है वो कभी बाहर नहीं आता, क्योंकि वो एक काल्पनिक संख्या बन जाती है, तो इसलिए आपको केवल 4 को बाहर निकालना है। तो आपका मान आ गया 1/2 और dx बटा मेरे पास रूट में भी क्या रहा है याद हो माइनस तो पड़ा है एक बार। अब इसमें आपको लगाना है पूर्ण वर्ग का रूल, तो x माइनस अब 3/4 का क्या करना आपको आधा करना है, तो मान होगा आपका 3/8 का होल स्क्वायर, और साथ में इसको संतुलित करना तो मान क्या जाएगा 9/64 और आगे वाला मान आपको क्या रहा -2/4, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना आगे 1/2 रहेगा सेम यहाँ पर dx बटा और रूट में आपका मान आ जाएगा कितना, ये माइनस तो एक बार पड़ा है यहाँ पर x - 3/8 का होल स्क्वायर
और इसको जब आप सरल करोगे ना तो देखो आपके पास यहाँ पर तो लघुत्तम आएगा और माइनस का 9 माइनस का 1 यानी सॉरी कितना हो जाएगा 16 हो गया ना, 16 हो गया तो माइनस का 25/64 ये मान आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे माइनस का 25/64। अब ध्यान रखना सूत्र लगाने से पहले इस माइनस को एक बार फिर से हटाना पड़ेगा, आपको माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा। और जैसे आप माइनस को अंदर भेजोगे तो आपके पास देखो ये कंडीशन आ जाएगी फिर से कौन सी, यानी यहाँ तो आ गया 25, ये तो आ गया प्लस में और ये आपका मान आ गया किसमें, माइनस में आ गया। अब क्या करना आपको, इसको ए की तरह ट्रीट करना है और इसको आपको एक्स की तरह ट्रीट करना है और आपको ए स्क्वायर माइनस जो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है वो यहाँ पर इसमें क्या करना है, काम में लेना है। यानी आपको क्या फॉर्मूला काम लेना है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आपको लगानी है और जो अपना उत्तर है वो आपको इसमें प्राप्त करना है। तो ये मैंने बताया आपको, जब आपका मान ये माइनस में आ जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना है, इस तरह से आपको ये सवाल मैंने भी करवाया है। अब उसके बाद देखिए कुछ और प्रश्न इस टॉपिक में संबंधित जो प्रश्न है उनके बारे में बातें कर लेते हैं। जैसे मान लो बात करते हैं कोई और प्रश्न की अगर देखें तो देखो वैसे तो इसमें आपके 9.5 में लगभग आपको आने वाले प्रश्न है, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। फिर भी आप इसमें अगर देखना चाहें तो एक प्रश्न मैं आपको देखो इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन सा प्रश्न आपको इस तरह से जो अलग प्रकार से हो सकता है। वैसे तो मतलब ठीक है, कोई देखते हैं इसमें सारे प्रश्न आपके देखो हो जाएंगे इसके अंदर। और अगर हम देखो देखना चाहें तो जैसे मान लो आपका एक प्रश्न है इसके अंदर, रूट में साइन एक्स माइनस एल्फा बटे में साइन एक्स प्लस एल्फा। ये थोड़ा सा एक अलग प्रकार का प्रश्न आप इस टॉपिक में मान सकते हो, 9.5 है उससे संबंधित। अब देखो इसको करना कैसे, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे अंश में एक तो पद आपके पास अंश में आ रहा है, एक आ रहा है, तो हम एक को तो रूट से फ्री कर लेंगे और एक को रूट में रख लेंगे। अब देखो रूट से फ्री कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास साइन एक्स माइनस एल्फा है बटे मारा क्या साइन एक्स प्लस एल्फा, तो मैं इसी संख्या से इसको ऊपर गुणा कर दूंगा, यानी किससे, साइन एक्स माइनस एल्फा से, और नीचे भी गुणा कैसे कर दूंगा, साइन एक्स माइनस एल्फा से। तो इसमें आपका एक मान और रूट से क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। यानी आपका मान ऊपर क्या आ गया है, रूट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस एल्फा, और देखो बटे वाला आपका मान क्या देगा, इसको जब आप आगे सरल करोगे ना तो ये आपका मान बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। इस तरह की फॉर्म में ये बनने वाली है। कभी जब इसको आप आगे डिटेल से सरल करोगे तब, अभी नहीं बनेगी, काफ़ी आगे जब इसको आप लंबा थोड़ा सरल करोगे ना तब जाके ये बनने वाली है। तो आपके पास मान अभी क्या देगा, ये बाहर तो आ गया साइन एक्स माइनस एल्फा और यहाँ रूट में आ रहा है मेरे पास कितना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा इंटू डी एक्स। अरे इस बात का कभी मतलब आप ये मत माना कि मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी का मैंने रूल लगाया तो लिख दिया मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नहीं है। इसको आप काफ़ी आगे जब लंबा सरल करोगे ना तब जाके फॉर्म आपको प्राप्त होगी। देखो कैसे, जैसे मान लो मेरे पास साइन एक्स प्लस एल्फा है, इसको मैं गुणा कर रहा हूँ किससे, साइन एक्स माइनस एल्फा से। देखो गुणा कैसे करना है, तो इसका देखो मान क्या होता है मेरे पास, ये होता है साइन ए कोस बी और प्लस में कोस ए और साइन बी, ठीक है ना। इसका मान क्या होता है, देखो आगे इसका मान आपके पास होता है साइन ए और कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी, ये मान होता है आपके पास। अब देखो ये फॉर्म बन रही है आपकी ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है ना, तो इसलिए आप इसका मान क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एल्फा माइनस कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आपको क्या करना है, सारे मान को साइन के फॉर्म में लेके आना है, तो आप ऐसा करो इनको सबको साइन में बदल लो। तो साइन स्क्वायर एक्स ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा माइनस ये मेरे पास क्या रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू मारा है साइन स्क्वायर एल्फा। इसको बाद में आप आगे सरल करेंगे तो माना आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एल्फा, फिर आपका मान आएगा माइनस, तो यहाँ पड़ा है ही पहले से साइन स्क्वायर एल्फा और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है ये मान यहाँ पर माइनस लगा है और बाहर माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो दोनों एक कट जाएंगे सीधे और आपका मान रहेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, तब जाके आपको ये मान इस तरह से प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब देखो जब आपने इस मान को इस तरह से कर लिया तो अब देखो इसमें आपको आगे कैसे हल करना है इस सवाल को। आगे जब आप इसको हल करेंगे तो इसमें आपको ध्यान में देना है कि जो ऊपर वाला मान है अब उसमें आप क्या करेंगे, जो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का वो आप इसमें लगा सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, साइन ए और कोस बी माइनस कोस ए और ये साइन बी, जबकि रूट वाला मान आपको बिल्कुल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा इंटू डी एक्स आ रहा है। अब इसका आपको क्या करना, दोनों में अलग अलग भागों लगाना है। तो देखो जब इस पहले पद में भाग दोगे तो देखो कोस अल्फा कॉन्स्टेंट राशि है, तो इसको तो आप डायरेक्ट क्या ले दोगे, बाहर ले दोगे, कोस अल्फा आगे हमारे पास डायरेक्ट बाहर। अब अंदर क्या रहा मान आपका साइन एक्स और रूट के अंदर क्या रहा है साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर एल्फा ये आ रहा है, ठीक है ना।
और उसके बाद में आगे वाले में देखो आपको क्या देगा, माइनस का साइन अल्फा, तो आगे बाहर कॉन्स्टेंट, यहाँ साथ में dx लगा दो, और यहाँ आ रहा है कोस एक्स और बटे रूट में क्या आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना। अब देखो इसको करना कैसे है, देखो ये तो क्वेश्चन बार पड़ा है। अब याद देखो साइन स्क्वायर एक्स, देखो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो कुछ भी तो क्वेश्चन ट्राई है। ठीक है ना। मेन चीज ये है, तो उत्तर का पद वो ऊपर आ रहा है, तो नीचे आपको कम से कम क्या चाहिए, कोस का पद चाहिए आपको। तो इसको आप कोस का पद में लियो कैसे, कोस के पद में लाने के लिए आप क्या करेंगे, ताकि आप इसको पुट करेंगे तो ऊपर आप क्या जो इसका अवकलन वो प्राप्त हो जाए। तो ये होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यार माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस में साइन अल्फा यहाँ पर है पहले से बाहर, फिर कोस एक्स dx। तो देखो ये तो पहले से साइन में लिखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि जब आप साइन को पुट करोगे तो ऊपर उसका अवकलन आ रहा है कोस। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना, देखो आप इन दोनों को मिलाकर किया ना, इन दोनों को, तो देखो इन दोनों को आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर अल्फा। तो आप इस मान को और इस मान दोनों को मिला के क्या बना देंगे आप, यहाँ पर इसको कोस स्क्वायर अल्फा बना देंगे, यानी आपका मान हो जाएगा कितना, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो तरीका क्या है, कोस एक्स को टिप पुट किया, ऊपर उसका अवकलन आ रहा है, हो जाएगा आराम से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला इसमें लागू हो रहा है, और इसमें जब आप साइन को पुट करें तो ऊपर से क्या रहा है अवकलन है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो फॉर्मूला आपका इसमें लागू हो जाएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा इसमें अलग प्रकार का प्रश्न था, बाकी मैंने आपको लगभग सारे है वो बता दिए कि वो कॉमन सवाल है, उनको आप आराम से कर सकते हैं। तो ये जो 9.5 थी, तो मेरे विचार से इसमें आपको शायद और कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो। अब देखो जो 9.6 प्रश्नावली है उससे देखो संबंधित कुछ प्रश्न है, उनकी बात करते हैं। अब देखिए हम जो खंडित समाकलन से संबंधित कुछ प्रश्न है उनकी देखो हम बात कर लेते हैं। तो देखो उसमें मैंने आपको तरीका बताया था, जैसे आप मान लो आपके पास u.v की फॉर्म होती है इस तरह से, एक को फर्स्ट मानना है, एक को सेकंड मानना है। ये कैसे मानना, आपको आई लेट का नियम जो आपको है वो ध्यान में रखना है। तो आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, यानी साइन इनवर्स क्वेश्चन की हो गई, एल का लॉगरिथम हो गया, ए का एलजेब्रा होगा, टी का ट्रिग्नोमेट्री होगा, री का एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर u.v का रूल क्या होता है, u क्वोशंट आएगा और v का समाकलन आएगा, माइनस फिर u का अवकलन आएगा इंटू v का समाकलन, फिर पूरे का होले समाकलन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसी श्रृंखला में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखो उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लो पहला प्रश्न मेरे पास ये आ रहा है, ये x प्लस साइन एक्स और बटे मारा है 1 प्लस कोस एक्स इंटू मारा है dx। ठीक है। अब देखो ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि अगर आप इसमें हर का परिमेयकरण करना चाहेंगे तो इससे आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखो जिस मान लो इसमें आपने हर का परिमेयकरण कर दिया, x प्लस साइन एक्स, आपने लिखा 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स। तो ऐसा करने से आपके पास मान आएगा x प्लस साइन एक्स और यहाँ पर आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साथ में इसके तो ऊपर भी रहेगा ना ये गुणा में 1 माइनस कोस एक्स हो। तो ऐसे सवाल तो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, लंबा सवाल हो जाएगा, इससे आपका उत्तर वहाँ पर कोई निश्चित नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका देखो सारे अगर त्रिकोणमितीय फलन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, कि सभी इसमें ये बीजीय फलन आ रहा है ना, ये बीजीय फलन आने की वजह से कि आपका यहाँ पर हर का जो परिमेयकरण करने वाला रूल है वो इसमें हम सीधा नहीं बैठ रहा है सटीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कोस से जो एक कटता है वो एक कटने वाला रूल इसमें हम लगा देंगे यहाँ पर। तो देखो जब आपने एक कटने वाला रूल लगाया तो इसमें आ गया आपका x प्लस साइन एक्स, यहाँ पर है 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई 2 माइनस 1। अब देखो जब ये कोण आधा होगा तो इस कोण को याद करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आएगा 2 साइन एक्स वाई 2 और ये कोस एक्स वाई 2। कोस 2x का फॉर्मूला ध्यान में आपको, देखो ये कोस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो इसका कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये चारों फॉर्मूले आपको क्या करना ध्यान में रखने हैं। इसी तरह साइन टॉक्स है, जो उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है इसका 2 साइन एक्स और एक कोस एक्स, एक इसका होता है 2 टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इस तरह से ये फॉर्मूले आपको सारे के सारे क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं अपने इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न में आपने क्या कर दिया, नीचे कोस का वह सूत्र जैसे आपका एक कट जाए वो, अब जैसे कट रहा आपका भी, और वाई का मान मेरे पास क्या देगा x प्लस 2 साइन एक्स वाई 2 और ये कोस एक्स वाई 2 और बटे मारा है 2 कोस स्क्वायर एक्स वाई 2। अब इसका आप दोनों में क्या करेंगे, इसका अलग अलग भाग लगा देंगे। तो एक बार तो आपका आएगा x के 1/2 को बाहर निकाल लो आप, यानी यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर एक्स वाई 2, ये आ गया। ठीक है ना। जब आपने इसका भाग इसमें दिया तो आपका 2 तो कट गया सीधा, एक साथ में कोस कट जाएगा तो मान के आएगा आपका टेन एक्स वाई 2 आ जाएगा dx। अब इसमें आपको आइलेट का लगाना आपको, तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है ना, इसके हिसाब से इसका कर लेंगे। तो इसका तो इस तरह से हो जाएगा आइलेट के रूल के द्वारा, इसका टेन का सीधा होता है, तो आराम से आप इसका जो समाकलन है वो कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये आप इसको खुद कर लेना।
इसी श्रृंखला में देखो हम कुछ और प्रश्नों की देखो बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये प्रश्न है x e की पावर x बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो e की पावर x का जब भी आपके पास फलन आए और उस e की पावर x के साथ में कुछ ना कुछ फलन हो रहा है तो आपको हमेशा यहाँ पर क्या देखना है, उस फॉर्मूले को देखना है जो e की घात x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला केस में रूल लागू हो रहा है क्या। हमेशा आपको पहले इस बात को चेक करना है। अगर ये बात लागू होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका e की घात x एफ एक्स प्लस सी। हमेशा इसी को देखना है। जब आपका e की घात x का फलन आ जाए तो आपको हमेशा पहले इस बात को चेक करना है कि इसमें कहीं ये रूल तो आपका लागू नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो अगर हम इसकी बात करें इस सवाल की, तो देखो इसमें e की घात x आ रहा है, तो क्यों ना पहले हम क्या कर लें, इसमें इसी फॉर्मूले की कोई जांच कर ले इस तरह से। तो जब आपने देखो इसकी जांच की तो यहाँ पर आप लेना e की घात x। अब जो x प्लस x है मेरे पास उसको आप x प्लस 1 और माइनस 1 कर दो, क्या दिक्कत है, कोई फर्क तो पड़ रहा नहीं ऐसा करने से। और नीचे वाला मान आ रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने एक को जोड़ दिया, एक को घटा दिया आपने। अब ऐसा करने से वो क्या हुआ, e की घात x तो मेरे पास है सेम यहाँ पर। अब इसका देखो दोनों आप अलग अलग भाग लगाएंगे। जब आप इतने में भाग अलग देंगे इसका तो आपका मान आएगा 1 बटा x प्लस 1 ही आ जाएगा। और जब एक में भाग दें क्या मान आपका 1 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू मारा है dx। अब अगर आप इसको एक बार 1 बटा x की तरह ट्रीट करें, इसको x माने एक बार आप, यानी इसको मैं एक बार x माने तो इसका अवकलन क्या होता है आप जानते हैं, माइनस में जो 1 बटा x स्क्वायर, ये तो इसका अवकलन होता है ना भाई। जब आप 1 बटा x का अवकलन करते हो डिफरेंशिएशन तो आपको ये तो प्राप्त होता है ना। जैसे x की घात माइनस 1 है, अवकलन किया तो माइनस 1 x की घात माइनस 1 तो माइनस 1 x की पावर माइनस 2 यानी माइनस 1 बटा x की घात 2, ये तो आ रहा है ना बिल्कुल। तो अगर मैं ये इसको 1 बटा x मानूँ तो ये मेरे पास क्या रहा, माइनस 1 बटा x स्क्वायर। तो मतलब आपके पास यहाँ पर कौन सी फॉर्म बन रही है, आपके पास बन रही है एफ एक्स प्लस जो एफ डैश एक्स है उसकी फॉर्म आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो इस फॉर्म का आने का मतलब आपका उत्तर जाएगा e की घात है एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब इसका मान क्या रखना आपको, ये तो है ही सेम आपके पास, एफ एक्स का मान क्या है, ये आपके पास 1 बटा एक्स प्लस 1 और प्लस में सी, ठीक है ना। ये इस तरह से जो इसमें फॉर्म है वो लागू हो जाएगी और आप अपना जो उत्तर है वो इस तरह से इसका लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको भी कौन सा बताया है, जो प्रश्न संख्या ये इसमें मैंने लिखा था उसको मैंने आपको भी करके बताया है। ये हम देखो 9.6 से संबंधित जो प्रश्न है उनकी स्टडी कर रहे हैं। अब इसी श्रृंखला में आप देखिए कुछ और आगे हम जो 9.6 है उनसे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि हम जो प्रत्येक एक्सरसाइज उसको 2 पार्टों में कंप्लीट करेंगे, हर टॉपिक हम 2 दिन पढ़ेंगे। तो अब अगले जो प्रश्न आपका आ रहा है इसमें वो आ रहा है e की घात x और यहाँ पर आ रहा है log सेक एक्स प्लस 10x और प्लस में आ रहा है सेक एक्स। इस कोष्टक को आप ऐसा करो, इसको थोड़ा बड़ा कोष्टक बना दो, ये छोटा अंदर आ गया पहले से। अब देखिए आपको तुरंत देख लेना है कि e की घात x मेरे पास यहाँ पर है, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन मिलेगी भी, चेक करते हैं। अब आप ध्यान रखना कि इसका जब आप अवकलन करते हो ना हमेशा क्या होता है आपको यही प्राप्त होता है। मैं दिखाऊँ एक बार आपको, देखो अवकलन करके मेरे को देखो log सेक एक्स प्लस 10x का क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए आप जानते हैं कि log x से क्या होता है, पहले 1 बटा x होता है, तो ये आपका आ गया सेक एक्स प्लस 10x आ गया। अब जब आप इसका दोबारा से अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सेक का तो क्या देगा, सेक का तो आ गया आपका सेक एक्स 10x आ गया प्लस 10x का आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, ये आपने प्राप्त कर लिया अभी। अब देखो ऊपर आपका क्या रहा है, सेक एक्स कॉमन आ रहा है बाहर, तो अंदर मान बचेगा आपका 10x प्लस सेक एक्स और बट्टे वाला मान क्या आ रहा है 10x प्लस सेक एक्स आ रहा है। दोनों समान है, कट हो रहे हैं, आपके पास क्या रहा है सेक एक्स और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सीधा इसमें आपका कौन सा रूल लागू हो रहा है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला जो रूल है वो इसमें लागू हो रहा है। तो इसलिए इसका भी उत्तर क्या जाएगा आपका e की घात x और log सेक एक्स प्लस 10x, ये इसका क्या जाएगा जो आंसर है वो आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैं बता दूं आपको इस टॉपिक में एक तो जो ज़्यादा बड़े प्रश्न है यानी वो 6 नंबर के लायक प्रश्न है, वो प्रश्न एग्जाम में मेरे विचार से आने के चांस बहुत कम है। बाकी इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनको आपको ज़्यादा कौन सा देखना, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लायक प्रश्न बनते हैं ना वो आपको ज़्यादा विशेष रूप से देखने हैं, क्योंकि इस टॉपिक में से आपके छोटे प्रश्न आएंगे, बड़ा प्रश्न आपका 6 नंबर का नहीं आएगा। 6 नंबर का प्रश्न आपका जो 10 का टॉपिक है उसमें से आपको लेके चलना है, उसमें से आपका बड़ा प्रश्न वो 6 नंबर का आने वाला है, ठीक है। हमने अभी इस प्रश्न के बारे में ये बात की है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इस सवाल जो आपका देखो उसको देखो आप, मेरे पास आ रहा है 2x प्लस साइन 2x बटा में आ रहा है 1 प्लस कोस 2x इंटू डी एक्स। तो देखो इसमें भी आपको हर का प्रमेय नहीं करना है, पहले इसमें एक को काटने का रूल लगाना भी, जब भी कोस दिखता है वहाँ पर एक को काटने की प्रयास करना है। तो 2x प्लस इसको आप देखिए 2 साइन x और कोस x और ये मेरे पास आ जाएगा कितना, अब एक को काटना है तो आप इसमें देखिए 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ये रूल इसमें आप लगाने वाले हो। अब ऐसा करने से क्या जाएगा, तो एक अब तो आप कट जाएगा सीधा। अब ऊपर मेरे पास आ रहा है 2x आ रहा है और यहाँ पर है 2 साइन x
और कोस एक्स बटे में क्या रहा है 2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब इस संख्या का आप जब दोनों में अलग अलग भाग लगाते हो तो भाग लगाने के बाद में क्या करना है, इसमें भाग दे दो, आपका 2 तो कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, केवल ये बचेगा x sec स्क्वायर एक्स और dx। और जब आप इसका आगे वाले पद में भाग दोगे तो इसमें तो आपका 2 कट जाएगा और साथ में cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल tan x बचेगा, यानी tan x और dx। जो हमने शुरुआत में पढ़ा उसी टाइप का प्रश्न बन गया। तो इसमें तो मानना आपको फर्स्ट और सेकंड मान के करना है, खंड समागम से इसका सीधा होता है, तो इसका उत्तर आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से देखो मैंने कुछ इसमें और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं किसकी, ये मेरे पास है, यानी e की घात x और 1 माइनस साइन एक्स बटे में आ रहा है 1 माइनस कोस एक्स इंटू dx, ये प्रश्न है। तो देखो इस प्रश्न को हल भी करने के लिए क्या करेंगे, हम अपना जो वही रूल है इसमें वो लगाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, e की घात x तो मेरे पास सेम है यहाँ पर। अब देखो ऊपर वाला मान आपका एक बार चलो सेम पड़ा है, इसके बाद हम बाद में करेंगे। तो अब कोस के साथ एक आ रहा है, तो हमें पहले तो वो कंडीशन क्या है यहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की कोई कंडीशन बन रही है क्या, तो इसलिए क्या करूँगा, पहले इस कोस से एक काटूंगा मैं। तो मैंने दिया क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है ना। अब देखो ये कोण आधा हो गया तो इसको आधा करना पड़ेगा आपको। इसको क्या लिखोगे आप 2 साइन एक्स वाई 2 और कोस एक्स वाई 2, दोनों कोण आधे आधे हो गए आपके, इन तुम्हारा है dx। अब यहाँ देखो ये जगह तो रखना आपको सेम, ऊपर आ रहा है मेरे पास 1 माइनस 2 साइन एक्स वाई 2 और कोस एक्स वाई 2। अब देखो जो बट्टे वाला मान है उसमें देखो आपका एक तो आ रहा है सीधा कट आपका, और यहाँ पर बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 और 12 इंटू क्या रहा है dx। अब देखो इस बट्टे वाले मान का आप दोनों में क्या करेंगे, अलग अलग से इसका जो भाग वो आप लगा लेंगे। देखो जब आपने भाग इसका इसमें लगाया तो आपके पास क्या रहा है 1/2 और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास कोसेक स्क्वायर एक्स वाई 2, ये आपने प्राप्त कर लिया अभी माइनस। अब देखो जब आप इसका भाग इसमें लगाते हैं तो आपके पास देखो 2 कट रहा है, इसका एक साइन एक्स वाई 2 कट रहा है, और आपके पास क्या आएगा माइनस का कोट एक्स वाई 2 जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो आप जानते हैं कि जब माइनस कोट एक्स वाई 2 का आप अवकलन करते हो तो बिल्कुल ये का ये अवकलन आपको प्राप्त उसका होता है। भाई इसका अवकलन क्या होता है, ये होता है कैसे, जैसे आपने पहले कोट माइनस तो खैर हमारे पास है ही, कोट का क्या होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स वाई 2 कर दिया ना। अब एक्स वाई 2 का दोबारा क्या कर देगा 1/2, तो बिल्कुल देखो ये सेम फॉर्मूला है आपकी। तो इसका मतलब इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा e की घात x और माइनस में कोट एक्स वाई 2 और प्लस में c, ये माइनस के साथ आएगा तभी वो कंडीशन आपकी बनेगी। ठीक है ना। तो आपका आंसर आएगा माइनस e की घात x और कोट एक्स वाई 2 प्लस में c। तो इस तरह से आपने इस सवाल का जो सोल्यूशन है वो आपने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। अब हम आगे देखो कुछ और प्रश्न है उनकी देखो बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो मैंने लिख रखा है e की घात x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और बटे मारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखो मेरे पास क्या है e की घात x और 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का क्या रहा अभी होल स्क्वायर आ रहा है। इसका आपको क्या करना है, अभी जो समाकलन है वो आपको प्राप्त करना है। तो देखो इसका समाकलन प्राप्त करने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है। e की घात x आ गई तो मतलब यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मूला आपका अवश्य बनने वाला है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सेम रखना है। एक बार आप देखो इसका ऊपर वाले का वर्ग कर दो, यानी 1 माइनस एक्स है उसका तो वर्ग कर दो, और इस नीचे वाले का जो पावर है वो आप एक बार अलग से लगा दो। अब देखो ऐसा करने के बाद में आपके पास क्या आ गया e की घात x, इसका जो वर्ग है वो बनेगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बनेगा, और नीचे वाला मान मेरे पास आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू मारा है dx। अब देखो इसको सेम रखना आपको। अब ऊपर वाला जो मान आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके तो बटे में लिखना आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार तो इसके भाग में लगा दो इसको अलग से, और एक बार आप क्या करेंगे जो 2x है उसके बटे में भी आपने जो भाग अपना है वो इस तरह से लगा दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, जो एक तो आपका ये इससे कट रहा है अभी, और मेरे पास मान आ रहा है इंटीग्रेशन e की पावर x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है पहले से, माइनस में ये आ रहा है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 आ रही है इंटू में dx। अब देखो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि जब आप इसका अवकलन करते हैं तो ये इसका अवकलन होता है, करके देख लो आराम से। यानी जब आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो सीधी सी बात है, इसको मैं एक बार क्या कर रहा हूँ 1/x की तरह मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका क्या होता है माइनस में 1/x स्क्वायर होता है, इसके हिसाब से क्या होगा इसका माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका दोबारा करना पड़ेगा तो क्या देगा साथ में 2x। तो देखो बिल्कुल वो का जो अवकलन आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या देगा मेरे पास e की घात x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये प्लस में आ रहा है c। तो ये मैंने आपको 9.6 प्रश्नावली थी उससे समझ देखो कुछ प्रश्न है उनके बारे में मैंने स्टडी आपको करवाया है। फिर देखो बाकी देखो इसमें तो कुछ क्वेश्चन है वो देखो काफ़ी लॉन्ग टाइप के हैं, तो वो हालांकि वो प्रश्न एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन देखो फिर भी वो आपको हार्ड लग सकते हैं, इसलिए मैं आपको उन प्रश्नों का भी एक बार थोड़ा सा जो स्टडी है वो करवा रहा हूँ।
अब देखिए दो प्रश्न ये कुछ इस तरह के, हालांकि ऐसे प्रश्न मेरे विचार से बोर्ड में नहीं पूछाते क्योंकि काफ़ी लंबे प्रश्न है, लेकिन देखो फिर भी आप इनका तो करने का तो तरीका वो देख सकते हैं। देखो इसमें ये जो सवाल हम बात करें इसमें, तो इसमें cos 2 थीटा इंटू डॉट लॉग ये आपका सवाल आ रहा है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है कि जो लॉग वाला फलन है वो आपको क्या मानना है, इसको तो फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मानना है, और आराम से जब आप इसको आगे बढ़ोगे तो आपको जो इसका समाकलन है वो बिल्कुल इजीली आपको इसका जो समाकलन वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक जो ये प्रश्न आपके पास ये आ रहा है एक्स स्क्वायर बटा एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इस प्रश्न को कैसे हल करना है। तो देखो इस प्रश्न का एकमात्र यही तरीका, क्योंकि इसमें साथ में बीजीय त्रिकोण में देखो दोनों आपस में मिले हुए हैं, या बीजे भी आ रहा है त्रिकोण भी आ रहा है। अब जब इस तरह का ये मिले हुए फंक्शन है तो इसको करने का आपको तरीका कौन सा करना है वो देखिए एक बार। आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसमें आप ऐसा करो एक एक्स यहाँ लिख दो आप, ठीक है, एक एक्स आप लिख दो यहाँ पर, और बटे में क्या है मेरे पास एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख दो आप यहाँ पर। भाई आपको क्या करना है, दोनों गुणा लिखना है, इस एक्स के दो भाग कर लो, एक एक्स यहाँ पर और एक एक्स यहाँ पर। अब देखो यहाँ एक्स कोस एक्स है ना, तो आप इस कोस का अगले क्या होता है साइन, तो आपको यहाँ साइन लिखना है, और अगर यहाँ साइन हो इसके साथ तो क्या लिखना है, ऊपर आपको कोस लिखना है, ठीक है ना। अब जब आपका ऊपर साइन आ गया तो इसको संतुलित कर ले, यहाँ पर आपको बटे में भी साइन चाहिए ना, यहाँ बटे में साइन लगा दो इंटू डी एक्स। अब आपको देखो करना क्या है, ये तो बनेगा आपका एक्स कोसेक एक्स और इंटू में यहाँ पर आ रहा है मेरे पास एक्स साइन एक्स बटा एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू में आ रहा है डी एक्स। अब इसका सीधा तरीका है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, और आराम से आपका जो सवाल वही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन इस सवाल का क्या है तरीका एक यही है, इसी तरीके से आप इसको करना पड़ेगा, तो इसको आप आराम से करके देख सकते हैं। हालांकि मेरे विचार से दोनों लंबे प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताना जरूरी था तो मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो 9.7 है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके बारे में अब देखिए जो हम आगे 9.7 है, देखो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखो उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें देखो क्या आएगा, आपका त्रिकोणमितीय फलन के साथ में क्या आएगा, चरघातांकी फलन आएगा। अब देखो एक तो होता है आपका चरघातांकी फलन, ये एक होता है त्रिकोणमितीय फलन। अब देखो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे आप, चाहे फर्स्ट सेकंड आप किसी को मानो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, चाहे इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड, इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका आप जो अपना खंड समागम वो रूल आप लगाते रहो, कभी भी सवाल का अंत नहीं होने वाला है। तो ऐसे सवाल का जब अंत नहीं होता है तो ऐसे प्रश्नों को करने का फिर क्या नियम होता है, ऐसे देखो प्रश्नों करने का नियम ये होता है कि आप इसमें से किसी भी एक को फर्स्ट मान लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फर्स्ट माना इसको सेकंड माना। अब आपके पास ये तो है कांस्टेंट, साइन का समाकलन क्या हो जाएगा आप जानते हैं, साइन का हो गया आपका माइनस में कोस एक्स, इसका समाकलन हो गया है, माइनस इसका अवकलन हो गया e की घात x, और यहाँ पर आ रहा माइनस का कोस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये तो आपके पास है सेम कोस एक्स, और यहाँ देखो आपका मान हो गया प्लस में e की घात x और कोस एक्स इंटू डी एक्स आ रहा है। अब इसमें आपको फिर से रूल लगाना है फर्स्ट और ये सेकंड वाला, तो अब यहाँ माइनस e की घात x कोस एक्स ये तो आ रहा है सेम, और जब आपने क्या कर दिया वापस इसको फर्स्ट माना तो कोस का समाकलन क्या हो गया है साइन एक्स हो गया है, और माइनस इसका अवकलन हो गया है e की घात x, और इसका वापस आ रहा है साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि इधर तो मेरे पास आई चल रहा है, अब ये सेम टू सेम आई की कंडीशन आपकी एक बार दोबारा बनने वाली है, यहाँ पर ये बनने वाली है, और फिर उस आई को आप इधर लाके इसमें जोड़ करके जो अपना उत्तर है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया माइनस e की घात x कोस एक्स प्लस e की घात x साइन एक्स, और यहाँ पर आ रहा है माइनस में आई। अब इस आई को आप साथ में आप इसमें प्लस ही छोड़ दो यहाँ पर। अब इस आई को आप क्या करेंगे इधर ले आएंगे, तो इधर आपका 2 ही हो गया e की घात माइनस एक्स, यहाँ पर कोस एक्स, और प्लस e की घात x साइन एक्स, और प्लस में आ रहा है c। अब 2 को क्या करना है आप इसके भाग में ले आएंगे तो आपका क्या आ जाएगा इसमें उत्तर आ जाएगा। तो ध्यान रखना जब त्रिकोणमितीय फलन के साथ एक चरघातांकी फलन इस तरह की फॉर्म में आ जाए, यानी उसमें आपकी देखो ये भी देखना आपको साथ में कि जब आपकी इस तरह की फॉर्म ना बने एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की, यानी चरघातांकी फलन के साथ त्रिकोणमितीय फलन आ जाए और ये आपकी अगर फॉर्म नहीं बन रही है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है इस फॉर्म का पालन करना है, तब जाकर सवाल का जो सोल्यूशन आप इसमें प्राप्त कर पाओगे। अब देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस प्रश्न की, देखो मेरे पास है यहाँ पर साइन log x बटा x की पावर देखो 3 e आ रहा है। अब सीधी सी बात है आप कहीं दिमाग लगाना जो कि चलो हमने तो इसमें क्या कर दिया log x को पुट कर दिया और मेरे पास क्या पड़ा है 1 बटा x प्राप्त हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में x स्क्वायर भी तो बच रहा है ना। तो ऐसे देखो प्रश्नों को करने का तरीका क्या रहेगा, आप इसमें वो कोई दोहरा नहीं कि आपको log x को पुट करना, ठीक है ना। पुट तो आपको क्या करना log x को पुट करना है t, लेकिन अगर आप इसको उधर नहीं भेज के सीधा करोगे तो इसमें देखो आप पास क्या कंडीशन आएगी 1 बटा x dx बराबर है dt। तो इससे आप फिर बाद में क्या लिखोगे, यहाँ तो आएगा साइन t, फिर ये देखो x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर मान क्या बनेगा आपका, फिर इससे आपको देखो x का मान निकालना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे मान आप x का निकाल ले, इस log को उधर भेजें, ठीक है ना। ये आपको रूल यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको आपने क्या लिख दिया x बराबर मेरे पास आ गया e की पावर t आ गया, जो log उधर e बन गया,
ये दोनों आपस में प्रतिलोम होते हैं, तो एक तो चर घाता कि एक आप लोग दोनों, ठीक है ना। अब dx का मान आएगा मेरे पास e की पावर t और ये dt। अब जो आपका यहाँ पर मान बनने वाला क्या बनेगा, यानी आपके पास मान आ गया है, यानी एक तो मेरे पास आ रहा है sin t, ठीक है, और इस dx का मान मेरे पास क्या आ गया, e की पावर t dt आ रहा है। बटे वाला देखो मान मेरे पास क्या है, इसमें देखो आपको अक्स का भी क्यूब करना है, तो अक्स का क्यूब करने का मतलब ये हो जाएगा आपके पास है कि जो आपका मान यहाँ पर है वो अक्स का मान e की पावर t है ना, तो इसका आप क्या कर देंगे, अभी होल क्यूब कर देंगे, ठीक है ना। अब इसका होल क्यूब करने के बाद में आपको क्या करना है, एक जो इसमें वो आपका मान भी कट जाएगा इसमें, तो आप इसमें काट लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, एक बार जो t है उसका होल है उसका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, साइन टी तो रखना सेम यहाँ पर, और अब ये जो मान है इसको आप ऊपर भेज सकते हैं, यानी e की पावर t का होल पावर -2 हो जाएगी यहाँ पर। अब इसमें जो आपको आगे जो अपना समाकलन का नियम है वो आप इसमें फॉलो करेंगे, एक को फर्स्ट मानना है और एक को सेकंड मानना है, और एक ये फॉर्म आपको आगे बाद में प्राप्त होती रहेगी। और ये फॉर्म आपको प्राप्त कर लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो इसमें जो आपकी ये e की पावर t का जो -2 है इसका मान बढ़ जाएगा आपका e की पावर -2 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये इस बात आप e पावर t में जानते हो। अब इसमें एक को फर्स्ट मान है, देखो सेकंड माना, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इसका जो समाकलन है वो प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपको बताया मैंने इस सवाल के बारे में। अब देखो हम कुछ और देखो प्रश्न उनके बारे में बातें कर रहे हैं। जैसे आपका एक प्रश्न आता है इसमें, कौन सा, ये वाला, यानी समाकलन में x + 1 फिर आगे रूट में आता है x² + 1 × dx आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें सीधी सी बात है कि आप इसमें क्या करेंगे, अगर आप इसमें इसको पुट करना चाहते हो, ये पूरा नहीं आ रहा कंप्लीटली, तो आप क्या करेंगे, इस रूट को ना इन दोनों से अलग अलग गुणा करवा दो। तो एक तो आएगा रूट में x × x² + 1 dx प्लस एक बार 1 से गुणा करके क्या आ गया, x² + 1 × dx। अब इसका तरीका क्या होगा, इसको तो आप कर देंगे t² पुट, यानी आप पुट करेंगे x² + 1, इसको आप t² पुट कर देंगे, जिससे आपके पास आ गया 2x dx बराबर आ गया 2t dt। 2 काट दिया आपने, और x dx का मान आ गया मेरे पास t dt, ठीक है ना। तो ये तो मान आपका एक तो क्या बन जाएगा, इसका मान t हो गया और यहाँ पर आ गया t dt, ठीक है ना। और प्लस इसमें आपको सीधा अपना रूल लगाना, कौन सा, वही रूल x² + a² वाली फॉर्म का आपको रूल अपना वो काम में लेना है, और उसका जो लंबे वाला फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ लगा के इसका सॉल्यूशन वो प्राप्त कर सकते हो। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्या, जो मैंने अभी आपको बताया है वो प्रश्न, ठीक है ना। अब इसी श्रृंखला में देखो एक मान लो मेरे पास ये प्रश्न आ रहा है इस तरह से, तो इसमें देखो सीधी सी बात है कि इसका जो अवकलन है वो देखो आपको यहाँ बिल्कुल नीचे नजर आ रहा है, ये तो सीधा इसमें आप पुट करेंगे क्या, साइन इनवर्स x बराबर आपने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया, जिससे आपके पास साथ में x का मान तो क्या आ गया, साइन t आ गया। ये भी आप अलग से इसको निकाल छोड़ देगा, ठीक है ना। ये अब आप इसका करेंगे अवकलन, तो मान आएगा आपका 1/√1 - x² dx बराबर आ गया dt। अब आई का देखो मान क्या हो जाएगा, ये तो मान देखो आपका पूरा dt चला गया यहाँ वाला मान, तो इस x का मान आप यहाँ से देखो अलग से कितना, x का मान आ गया साइन t, यहाँ कर दोगे आप साइन t। अब ये आ गया आपका e की पावर t और साथ में आ रहा है dt। अब वही तरीका, एक को फर्स्ट मान देखो, सेकंड किसी को मान लो को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका सवाल नंबर जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है वो सवाल, ठीक है। अब एक इसमें आप देख लो, जैसे मान लो मेरे पास प्रश्न आ रहा है, कौन सा, ये आ रहा है x² और रूट में a की पावर 6 - x की पावर 6 dx वाला। अब देखो यहाँ पर बाहर x² है, तो अंदर आपको x³ को पुट करना पड़ेगा, तभी उसका अवकलन आपको यहाँ प्राप्त होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, और पुट करने से पहले आप इसको थोड़ा सा ऐसे दे दो घुमा करके, यानी x² यहाँ पर है सेम, ये आ रहा है मेरे पास a³ का होल स्क्वायर, और ये भी आ रहा है x³ का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब आपने पुट कर दिया है क्या, x³ बराबर t पुट कर दिया है, तो 3x² dx बराबर आ गया है dt, और x² dx का मान आपका होगा dt/3। तो जो आपका i का मान वो क्या देगा, 1/3 तो आ गया बाहर dt के हिसाब से, और ये आपका रूट में मान क्या आ रहा है, a³ का स्क्वायर, और माइनस में ये आ रहा है मेरे पास है t² इंटू में dt। अब सीधा फॉर्मूला बन रहा है आपका a² - s² का, तो a का काम a³ कर रहा है और x आपका क्या है, t है। तो ये फॉर्मूला इसमें आप लगा करके जो अपना उत्तर है वो आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा देखो आपको जो 1 से 8 तक प्रश्नावली है, देखो उनका रिवीजन हमारे गुरुजन साथी वो करवा रहे हैं, और देखो फिर भी मैंने जो 1 से 7 तक की जो प्रश्नावली है ना, उनका सॉल्यूशन है वो अपने जो इसी चैनल पर आपको प्ले लिस्ट बनी मिल जाएगी कक्षा 12 से संबंधित, देखो ठीक है। इसमें जब आप चैनल को देखो तो आपको यहाँ पर 12th मैथमेटिक्स के नाम से, एक है 10th मैथमेटिक्स के नाम से, तो 12th की जब प्ले लिस्ट खोलोगे ना आप, तो उस प्ले लिस्ट में आपको जो जितने भी वीडियो है 50-60 वीडियो है इसके, वो प्रत्येक प्रश्नावली से संबंधित, जैसे आप पहले प्रश्नावली है तो पहले प्रश्नावली मान लो लगभग 6-7 वीडियो है, तो आप उसमें सारे प्रश्न आपके प्रश्नावली के कराए हुए हैं, ठीक है ना। फिर प्रश्नावली संख्या 2 है, 2 के देखो आपको प्रश्नावली के सारे प्रश्न मान लो जितने भी वो 6 या 7 पार्ट है उनमें आपको करवाए हुए हैं, तो आपको पार्ट वाइज वहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे। इससे देखो आपकी तो मैंने देखो इसमें 3 की नहीं करवा रखी है, फिर मैंने 4 की करवा रखी है, फिर 4 के अलावा मैंने 5 की अभी नहीं करवाई है, फिर 6 की है,
फिर 7 की, इतने टॉपिक देखो मैंने इसमें भी आपको करवा रखे हैं। ये आपको जो 12th क्लास की प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें आपको मिल जाएगा। जब आप चैनल पर सर्च करोगे ना आगे तो इसमें प्ले लिस्ट ऑप्शन आएगा, तो एक तो ये प्ले लिस्ट मिलेगी आपको 10th की, एक मिलेगी आपको 12th की। तो 12th वाली में जितना भी मैंने आपको 12th का मैटर आज तक करवाया है वो सारा का सारा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये अभी मैंने इनके 5 टॉपिकों के जो सॉल्यूशन है वो उसमें डाल रखे हैं। बाकी अगर आपको और भी इनमें से कोई टॉपिक में दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। फिलहाल जो मेरा टारगेट रहेगा, मैं आपको जो 9 से 16 तक टॉपिक है उनका रिवीजन कराऊं, और हम क्या करेंगे यानी 2 दिन में एक प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे, एक प्रश्नावली कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास केवल 15 दिन का टाइम है या मान लो 16 दिन का टाइम है। अब 16 दिन के टाइम में जो 2 दिन में एक टॉपिक कवर करेंगे तभी हम 8 टॉपिक उनको पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें मैं केवल वही प्रश्न शामिल कर रहा हूं जो आपको मतलब अक्सर हार्ड लगते थे या आपको लिए मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों की मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूं। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बताया अभी कौन सा 9.7 के बारे में। अब देखो जो 9 की विविध है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। अब देखिए मैंने कुछ और क्वेश्चनों का देखो अभी चयन किया है। हालांकि वैसे आपको पता है कि एक सीमित समय में 1 घंटे के वीडियो में सारे प्रश्न हैं उनको कवर नहीं किया जा सकता है, फिर भी मैंने अपनी दृष्टि से जो मोस्ट प्रश्न लग रहे हैं उनको मैं शामिल कर रहा हूं, और साथ में ऐसे प्रश्न जो आपको अक्सर आप क्लास में पूछते रहते हो, वो प्रश्न जो आपको हार्ड लग सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों की मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न लगे कि भाई ये प्रश्न आपके लिए हार्ड हो सकता है तो आप मेरे से को कॉमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बाकी मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको अधिक से अधिक वे प्रश्न कराऊं जिनमें आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है और वो एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अब देखो इसी श्रृंखला में पहला आपका सवाल ये आता है, मैंने लिखा dx बटा a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखो मैंने आपको 2 बात रखी, एक तो मतलब आपके पास क्या है याद है कि भाई जैसे मान लो यहाँ पर a cos x प्लस b साइन, मतलब इस तरह से लिखवा दे, यानी एक तो जब ये दोनों स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाए, एक दोनों जब आए बिना स्क्वायर की फॉर्म में, तो उसमें आपको दोनों में अलग अलग निर्धारक रखना है। इस तरह का प्रश्न आए तो इसमें तो क्या करना आपको, इनमें दोनों में आपको tan का अपना फॉर्मूला लगाना है, यानी a इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर भी क्या लगाना आपको 2 tan x बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर आप इसमें लघुत्तम लेकर के जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 उसको ऊपर भेजेंगे वो तो बन जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे आपका सारा 10 है तो 10 को पुट करेंगे, ऊपर क्या जाएगा उसका अवकलन है वो आ जाएगा। ये तो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों स्क्वायर की फॉर्म आ जाए तो उसमें क्या करना है आपको सीधा सीधा रखना है कि अंश और हर दोनों में आपको कोस स्क्वायर एक्स का क्या लगाना, भाग लगाना है। तो यानी आपको एक में भी क्या करना है, कोस स्क्वायर एक्स का भाग है वो लगाना है, और जो हर का मान है मेरे पास a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, इसमें भी आपको क्या करना है, कोस स्क्वायर एक्स का जो भाग है वो आपको लगाना है। तो देखो जब आप कोस स्क्वायर एक्स का भाग लगाएंगे तो ऊपर वाला मान तो जो आपका वो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और देखो इसमें भाग देने से आपका एक तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस एक आ जाएगा b स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स, क्यों साइन बड़ा कोस टेन हो गया आपका। अब आपको पता है कि ऊपर आपको सेक स्क्वायर लेके आना, तो आप ऐसा नहीं कि आप इस पूरे को मान लें, क्योंकि इसमें साथ में टेन स्क्वायर की फॉर्म में है। अगर आप इसको पूरे को मान लोगे तो ऊपर वाला मान आपको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि साथ में 2 10x भी आएगा, फिर आप उसको कहाँ भेजोगे, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना है, केवल 10x को पुट करना है, यानी पुट 10x बराबर t। ऐसा करने से आपके पास आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या जाएगा dt आ जाएगा, और जो आपका मान अभी यहाँ पर है वो क्या जाएगा, ये आ गया मेरे पास, यानी dt बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको आप आराम से आगे सरल कर सकते हैं, a बटा बी स्क्वायर आप निकालेंगे बाहर कॉमन, और मान आएगा dt बटा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर और प्लस में t स्क्वायर, ठीक है ना। अब सीधा फॉर्मूला बन रहा आपका a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो होता है 1 बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए, वो रूल आप इसमें लगा करके आगे हल कर लोगे, ठीक है ना। ये तो मैंने अभी आपको बताया इस प्रश्न के बारे में बात की है, ठीक है। अब देखो और भी कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन सबकी देखो हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो देखो इसी श्रृंखला में जो आपका एक प्रश्न आता है, कौन सा, ये आता है, मान लो मेरे पास यहाँ पर ये है, यानी साइन 2x कोस 2x वाला, साइन 2x कोस 2x, और रूट में आ रहा है 4 माइनस साइन की पावर 4x इंटू dx वाला। देखो इस प्रश्न में सीधी सी बात क्या है कि आपको ऊपर लेना है साइन 2x और कोस 2x, ये फॉर्म आपको इसमें लेके आनी है। और अब देखो साथ में यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, देखो यहाँ पर भी देखो 2x है, ठीक है ना, ये 2x लिखा है यहाँ पर, ये इसको भी आप 2x लिखना, ये 2x लिखा हुआ है। अब इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब पहले साइन की घात का होगा तो इसको आप ऐसे लिखोगे, यानी साइन 2x कोस 2x, इसको तो रखना आपको सेम एक बार, इसको लिखना पड़ेगा आपको 4 माइनस साइन स्क्वायर जो 2x है ना,
इस पूरे का आपने इसका इसको होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको जब आप पूरे को पुट करोगे ना इस स्क्वायर को, तो ऊपर वाला क्या आएगा उसका बिल्कुल अवकलन वो आपको आ जाएगा, क्योंकि आप पुट करेंगे साइन स्क्वायर जो 2x है उसको टी पुट करेंगे आप, तो पहले घात का क्या हो जाएगा 2 sin 2x, फिर साइन का दोबारा क्या हो गया cos 2x, और 2x का वापस क्या हो जाएगा 2 dx बराबर आ गया dt। अब जो आपका ये 4 है वो 4 भाग में चला जाएगा और आपके पास मान आ जाएगा sin 2x cos 2x और dx बराबर आ गया dt बटा 4। अब i का मान वापस क्या बनेगा a बटा 4 तो जाएगा बाहर, ये पूरा मान आपका dt में चला गया ऊपर वाला, और नीचे मेरे पास अभी क्या देगा रूट में 4 माइनस टी स्क्वायर। अब 4 माइनस टी स्क्वायर आ गया, इसका तरीका जानते हो आप, साइन इनवर्स x बटा वाला होता है वो आप इसमें लगा करके हल प्राप्त कर सकते हो। ये मैंने अभी आपको इस प्रश्न के बारे में हल करवाया है। अब देखो कुछ और प्रश्न है उनके बारे में भी बात करते हैं। देखो एक इसमें आपका प्रश्न आता है ये कौन सा, यानी dx बटा x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3। देखो ये प्रश्न भी आपका काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। और अब देखो इस प्रश्न में करना कैसे आपको, यहाँ देखो x की घात 1/2 या x की घात 1/3 है, तो अब आपको x की एक ऐसी संख्या माननी है ताकि जो आपकी बट्टे वाली घात है वो हट जाए, क्योंकि ऊपर तो घात है लेकिन एक भिन्नात्मक रूप से घात है ना, उसको हटाने का तरीका क्या होता है कि आप इन जो हर में दोनों संख्या है उनका आप लघुत्तम लेंगे 2 और 3 का, तो कितना जाएगा 6 लघुत्तम आएगा इसका। तो आपको पुट करना है यहाँ पर क्या, आप पुट करेंगे x बराबर t की पावर 6 पुट करेंगे आप, ताकि ये जो बट्टे वाली घात है वो इससे क्या हो जाए कट हो जाए। अब dx का मान मेरे पास क्या जाएगा, इसका मतलब होगा आपका 6 t की घात 5 dt हो जाएगा। अब जो आपका i का मान वो क्या बनेगा, ऊपर तो आएगा 6 t की घात 5 dt, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कितना t की घात 6 की होल घात 1/2 और t की घात 6 की होल घात क्या 1/3। और जब आप इसको आगे सरल करोगे तो आपका मान आएगा इंटीग्रेशन में 6 t की पावर 5 dt, और यहाँ बट्टे में जो आपका मान वो आएगा कितना t की पावर 3 और प्लस में यह आ जाएगा t की पावर 2, ये आ गया ना। अब देखो ऊपर से आप टी स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो जब आपने टी स्क्वायर को बाहर कॉमन लिया है, या इसको आप यूँ मान लो कि 6t की घात 3 इसको आपने ऐसे लिख दिया है, और यहाँ पर टी स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा आपका मान t + 1 ये बचेगा, ठीक है ना। अब टी स्क्वायर आप इसमें क्या करेंगे कट कर देंगे। अब जब आपने टी स्क्वायर कट कर दिया तो आपके पास कंडीशन क्या आ गई, 6 तो निकालो आप बाहर सीधा, यानी t³ बटा t + 1 dt। अब आपको क्या करना है कि घात देखो मैंने बोल दिया कि अंश की घात हमेशा हर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बराबर भी नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगर ये घात आपकी बड़ी आ रही है तो इसलिए आप इसमें क्या करेंगे, इसलिए आपको इसमें ये करना पड़ेगा कि इसमें पहले आप इसका भाग लगाएंगे, और भाग कैसे लगाओगे आप, यानी t की घात 3 में आप t + 1 का भाग देंगे तो भाग जाएगा आपका t² बार, और फिर आएगा t³ प्लस में t² माइनस किया आपने, ये कट हो रहा है अभी माइनस का t² और भाग गया आपका कितना बार -t बार, फिर आएगा माइनस में t² और माइनस का t प्लस, और ये प्लस, ये कट हो रहा है अभी और बचा क्या t में वापस आ कितने बार गया आपका एक बार भाग गया, और यहाँ पर आया t + 1 माइनस माइनस ये कट हो जाएगा और आपका आ गया मान -1। अब क्या करना आपको, यानी जो आपका मान यहाँ पर है कौन सा, जो ऊपर आपको प्राप्त हुआ है ना t² - t + 1, इसका तो आपको करना है अलग से समाकलन, और माइनस में 1 बटा ये t जो आपका +1 है इसका आपको करना है अलग से समाकलन। इन दोनों का आप अलग अलग से समाकलन करेंगे तब जाके जो इसका आंसर है वो आपको प्राप्त होने वाला है। ये था हमारा क्वेश्चन संख्या जो इसका दिया गया था वो। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन, देखिए अब इसमें कुछ और क्वेश्चन है, जैसे मान लो मेरे पास ये आ रहा है रूट में 10x आ रहा है ऊपर, तो यहाँ पर सेम बटे मारा है sin x और ये cos x। अब देखो ऊपर 10 आ रहा है तो हमें यहाँ पर इसके साथ कम से कम sec² चाहिए, ताकि आप 10 को पुट करें तो आपको क्या पता यहाँ पर उसका अवकलन वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अब sec² देखो x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए देखो ऊपर पास देखो मेरे पास क्या यहाँ पर 10x आ रहा है सेम, sec² x तब बनेगा जब यहाँ पर आप cos² x बनाओगे तब, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया sin x cos x है, इसको मैंने cos x से गुणा कर दिया और साथ में cos x का मैंने भाग लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो ऐसा करने से आपके पास क्या ऊपर तो आ रहा है 10x रूट में सीधा, अब ये मान आपका बन जाएगा 10x बटे वाला, और ये आपका मान क्या हो जाएगा cos² x इंटू मारा है dx। अब इस cos² को तो आप ऊपर भेज दो और इसको आप इससे कट करके एक रूट बता दो नीचे यहाँ पर सीधा, तो ऊपर तो आ रहा है मेरे पास sec² x और यहाँ बटे रूट में क्या रहा है 10x इंटू मारा है dx, ठीक है ना। अब आपको पता है 10 को पुट करते हैं उसका क्या ऊपर अवकलन आ रहा है, तो आप सीधा पुट कर देंगे क्या, पुट 10x बराबर t, तो मेरे पास आएगा sec² x dx बराबर आएगा dt। और देखो यहाँ रूट में तो आप इसको चाहो तो यहाँ पर t² भी आप इसको मान सकते हो, जिससे आपके पास मान क्या आ जाएगा 2t dt वो आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो आएगा उसका मान क्या बनेगा आपका, यहाँ तो आ गया इसका मान 2t dt, और इसका मान देखो रूट से बाहर आ गया, टी बनेगा सीधा, इसे कट कर लो 2 बार आ रहा है dt
2t प्लस सी 2। अब टी का मान वापस लाना है, टी का मान वापस कहाँ से लाओगे आप, टी आपने यहाँ माना था तो इसका रूट लेंगे आप, रूट में 10x और प्लस में सी, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न इसमें आपके अक्सर पूछे जाते हैं। और इसी श्रृंखला में देखो आगे हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों आप अभी जो देख रहे हैं राजस्थान स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित जो बोर्ड कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके आप अध्ययन कर रहे हो, ठीक है ना। अब इसी श्रृंखला में आप आगे देखिए, हम पढ़ रहे हैं इस प्रश्न के बारे में। तो ये मेरे पास आ रहा है, ये तो मैंने बताया था आपको भी, देखो। अब उसके बाद देखिए आपके पास क्या आ रहा है, आई का मान ये आ रहा है, यानी x की पावर 5 माइनस x बटा में x की घात 6 और होल पावर 1/5 आ रही है इंटू में dx, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को क्या करना है, देखो ये भी थोड़ा सा बिल्कुल टेक्निकल सवाल है। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ देखो नीचे बटे x की घात 6 आ रहा है, तब x की घात 6 कब आएगा, जब आप x की घात 5 पुट करें तब आएगा, तो फिर और x की घात 5 मतलब पुट करें तो भी वो उससे जो ऊपर पुट करोगे तो आपके पास बट्टे में 6 नहीं आएगा, ठीक है ना। वो तो जब आप बट्टे में और क्या होती है, मतलब 1/x है तब उससे क्या था आपका 1/x कर रहा था ये इस तरह से। तो इस कंडीशन से बचने में क्या करना पड़ेगा, पहले इस पूरे कोष्टक में आप x की घात 5 को कॉमन लेंगे बाहर, तो इसमें आएगा मेरे पास 1 माइनस x बटा x की घात 5। ये कंडीशन आपके पास आएगी। एक बार मैंने कुछ नहीं किया है, जो केवल ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में मैंने x की घात 5 है उसको अभी कॉमन लिया है, तो आपके पास माना गया 1 माइनस x बटा x की घात 5। अब उसके बाद देखिए आप लिखोगे यहाँ पर, जब ये पावर आपकी है वो चलो एक बार सेम पड़ी है, x की घात 5 यहाँ 1 माइनस 1 बटा x की घात 4 आ रहा है, इस पूरे की होल घात 1/5 और बटे मारा है x की घात 6 इंटू में आ रहा है dx। अब इसका आप क्या करेंगे, जो दोनों के पावर है वो आप अलग अलग लगा दो। तो देखो इसके पावर लगाओगे ना तो इसमें तो कट के क्या बन जाएगा, x बन जाएगा ये, और इसके लगाओगे तो क्या जाएगा आपका 1 माइनस 1 बटा x की घात 4 है, उसकी होल घात क्या आ गई बटा 5 dx और बटे मारा है x की घात 6। अब इसको आप इससे काट के करेंगे घात 5 कर देंगे, तो आपके पास जो अभी मान है वो किस तरह से आ जाएगा, ये मान आपका इस तरह से जो आपका वो प्राप्त हो जाएगा। यानी आपके पास मान आएगा i बराबर यानी 1 माइनस 1 बटा x की घात 4 होल पावर 1/5 बटे मारा है x की पावर 5 इंटू dx। अब आपको बताया कि जब बटे में x की घात 5 आ रही है तो आप आराम से 1 बटा x की घात 4 को पुट करोगे तो सीधा उसका क्या होता है, वो 1 बटा x की घात 5 होता है। तो आपने पुट कर दिया यहाँ पर क्या, 1 बटा x की घात 4 है उसको आपने t पुट कर दिया। अब इसका अवकलन करें क्या का मान, तो माइनस में 4 बटा x की घात 5 dx बराबर आ गया पास है dt, यानी 1 बटा 2 x की घात 5 dx है वो आपका मान आ रहा है माइनस में dt बटा 4। अब ये वापस आप वहाँ रख दोगे तो इसके लिए आपका मान क्या देगा। अब देखो केवल आप इतने को पुट करोगे ना तब देखो इसमें आपको प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, क्योंकि अब आपके पास ये फॉर्म आएगी 1 माइनस टी की होल पावर 1/5। अब इसका फिर समाकलन करने में आपको दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप ऐसा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट कंप्लीट को क्या मान लेंगे आप टी पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप उस पूरे ब्रैकेट को पुट कर दो, क्या 1 माइनस 1 बटा x की घात 4 है इसको आप टी पुट कर देंगे। तो इसमें आपने अभी क्या लिख दिया है, जब आप इसका आगे अवकलन करते हैं तो आपके पास इसका 0 आएगा और इसका जो आपके पास मान है तो देखो माइनस तो पहले से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इन प्लस 4 बटा x की घात 5 dx बराबर आ गया dt। अब जो dx बटा x की घात 5 है वो आपका मानेगा dt बटा 4, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पर मानेगा i बराबर 1/4 और ये मान आपका भी क्या देगा, देखो इस मान को आप टी माना पूरा आपने, तो ये देखो मेरे पास होगा टी की घात 1/5 हो गया है और इंटू में dt, ठीक है, और बटे में 4 आपका आ गया बाहर। अब ये तो रहेगा सेम, इसका समाकलन क्या होता है, टी की घात 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1 प्लस में सी। अब इसको सरल कर लेंगे और सरल करते क्या हो जाएगा, आपका जो उत्तर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में इस टॉपिक का मैं आपको एक अंतिम सवाल है वो और करवा दूं, उसके बाद में जो नोक की प्रश्नावली है ये मान के चलो कि उससे संबंधित जो स्टडी है वो मैंने आपको लगभग करवा दी है। मेरी नज़र में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे या ऐसे प्रश्न जो आपको मुश्किल लग सकते थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। फिर भी अगर आपको नोक की प्रश्नावली से संबंधित कोई अगर डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वो समाधान आपका जब आगे 10 की पढ़ाएंगे तो उसके साथ में कर दिया जाएगा। अब देखो एक सवाल मेरे पास ये आ रहा है, रूट 10x प्लस रूट कोट x dx आ रहा है। अब देखो रूट को जब तक आप नहीं उठाएंगे तब इस सवाल को हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले जो इसको साइन को से बदलो, ये तो मेरे पास आ रहा है रूट में साइन x और बटे में आ रहा है रूट में कोस x, इसको आप ऐसे लिख दोगे। इसी तरह आप इसको क्या लिखेंगे, रूट में कोस x बटे रूट में साइन x इंटू dx आ रहा है। अब देखो जब आपने इसमें लघुत्तम लिया यहाँ पर तो आपके पास क्या है, रूट में साइन x और कोस x, ये आपके पास क्या आ गया, लघुत्तम आ गया दोनों का, ठीक है। जो दोनों रूट अगर गुणा में हो तो आप उनको एक साथ ले सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसका भाग दिया तो आपके पास बचेगा रूट साइन एक्स, ये माना बन जाएगा आपका साइन एक्स। इसका भाग दिया तो मान बचा आपका कोस एक्स और यार डी एक्स। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपके पास ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स आए तो नीचे आपको साइन एक्स माइनस कोस एक्स की कंडीशन बनानी, ताकि आप उसको पुट करें तो ऊपर उसका अवकलन आ जाए। और अगर माइनस है तो नीचे क्या बनाना आपको साइन एक्स प्लस कोस एक्स की फॉर्म। तो यहाँ पर आपको करना है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, इसको आपको सेम रखना है। और यहाँ देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन टॉक्स का जो फॉर्मूला है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे ना। तो आपने क्या कर दिया, इसको a/2 से गुणा कर भाग लगा दिया और 2 से आप इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इतना कर दिया आपने एक बार इसको। अब देखो मेरे पास आ रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये जो 1/2 है इसको तो पहले निकालूंगा बाहर, यहाँ पर ये मेरे पास बाहर आ गया। अब देखो रूट में मेरे पास अभी क्या रहा है, साइन 2x आ रहा है ये। और ऐसा कैसा सवाल आपका पीछे एक सवाल में आ भी चुका है। अब देखो इसको कैसे करते हैं बाद में, ये 1/2 है वो उतरेगा मेरे पास सेम, यहाँ पर है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो रूट में आपको क्या लिखना है, अब देखो फॉर्मूला आपको माइनस वाला बनाना भी सीधी बात है। तो आप ऐसा करेंगे, आगे माइनस लगा दो आप और 1 माइनस आप इसको साइन 2x कर दो, क्योंकि ऐसे तो आप इसको माइनस कैसे करोगे, जब आप इसके आगे माइनस लिखोगे तभी आप साइन 2x को माइनस करोगे ना। अब ऐसा करने से देखो एक माइनस आएगा तो उसको काटने के लिए वापस आप इसमें +1 भी कर दो साथ में, ठीक है, +1 आपने और कर दिया है। अब यानी आपके पास माना गया है 1/√2, ऊपर आ रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और साथ में इसके देखो आपको dx लिखते रहना है। और अभी रूट में क्या रहा है मेरे पास 1 माइनस साइन 2x, ये फॉर्म आपके पास अभी आ रही है। a/√2। अब मेरे पास ऊपर तो क्या रहा मान, अभी जो आपका मान है यहाँ पर वो तो आ रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। और इसमें देखो मेरे पास ये 1 सेम रखना आपको। अब इस ब्रैकेट का मान लिखना आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये लिखना आपको। अब ऐसा करने से आपका मान आएगा 1/√2, ऊपर आ रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx और जो बट्टे वाला मान है रूट के अंदर उसमें आ रहा है 1 माइनस, इसको आप लिख देंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है जैसे आप इस ब्रैकेट को पुट करते हो उसका अवकलन कहाँ प्राप्त होगा, आपको इसमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और जब आप इसको पुट करें तो इसका अवकलन ऊपर आ रहा है, इसको आप आराम से कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला बनेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला। और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है, आपका साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। यानी आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर मेरे पास क्या रहा है t। और जब आप इसका अवकलन करोगे तो आपके पास क्या देगा, साइन का तो हो गया कोस एक्स, इसका वापस माइनस तो क्या हो गया प्लस साइन एक्स हो गया और dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। अब जो आपका मान है वो देखो इसमें इस तरह से मान जो आपका है वो बन जाएगा। यानी मैं इसको देखो यहाँ लिख दूँ, आपका मान आएगा i बराबर 1/√2 तो पड़ा यहाँ पर सेम, ऊपर आ गया मान आपका dt पूरा कंप्लीटली और यार मेरे पास 1 माइनस टी स्क्वायर और इसका आप जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स t होता है। तो ये हमने आज जो कक्षा 12th के लिए जो 18 जून 2020 को होने वाली एग्जाम है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका संग्रह हमने पढ़ा है। पहला पार्ट आपने कल पढ़ लिया था, आज हमने ये दूसरा पार्ट है उसकी स्टडी की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप इस सेशन का लाभ उठा रहे होंगे। तो अभी जो वर्तमान में आप ये पाठ्यक्रम वगैरह देख रहे हैं ये राजस्थान स्कूल पब्लिक स्कूल मंडावा के माध्यम से आपको ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप बिल्कुल इसका लाभ उठाइए और साथ में आपको क्या करना है, जो अपनी स्टडी है वो आपको साथ में जारी रखनी है। और स्टडी के लिए मैंने बोल दिया कि आपको जो टॉपिक अभी रिवीजन करवा रहा हूँ उस टॉपिक को आप घर से अधिक निकाला करो, ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे जो 10 का टॉपिक है उसके जो पहले पार्ट का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में 10 के टॉपिक के सेकंड पार्ट की स्टडी वो करने वाले हैं। 2 पार्टों में हम प्रत्येक टॉपिक का स्टडी करेंगे ताकि आपका जो पूरा मैटर है वो 2 वीडियो में आराम से करवाया जा सके। और आपके अगर कोई डाउट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैंने आपको जो अभी प्रश्न करवाए हैं तो जो आपको मेरे नज़र में इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनका, या फिर जो प्रश्न आपको हार्ड लग सकते हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों की स्टडी मैंने आपको करवाई है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, इस टॉपिक में से उतने लंबे प्रश्न नहीं आएंगे जो आपके 6 नंबर के लाइक प्रश्न है, जैसे मान लो 2 पेज 3 पेज के, क्योंकि ये टॉपिक आपका 6 नंबर का, जिसमें आपका 1 नंबर का, 1 2 नंबर का, 1 3 नंबर का, केवल इन्हीं 3 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बात आपको साथ में ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही और बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। एक बार फिर से राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो अपने इस जो राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा जो प्रोवाइडेड जो आपका ये जो वीडियो है इसका आप लाभ उठाइए और जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे नंबर लेके आइए। तब तक के लिए धन्यवाद।